नमस्कार। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आंकड़ों को एकत्रित, व्यवस्थित और उनकी व्याख्या कर पाएं। मेरे पास मौजूद यह डेटा हैंडलिंग कार्ड विद्यार्थियों को इन अवधारणाओं को और प्रभावी तरीके से जानने में मदद करेगा। इस गतिविधि का उद्देश्य असंगठित आंकड़ों को एकत्रित, आयोजित और उनकी व्याख्या के बारे में एक बुनियादी समझ विकसित करना है। यहाँ मेरे पास एक एक्टिविटी कार्ड मौजूद है, जिसमें विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन पर आधारित असंगठित आंकड़ों को चित्रों द्वारा निरूपित किया गया है। इसमें तालिका और उस पर आधारित प्रश्नों का वर्णन है, जो आंकड़ों की व्याख्या करने में मदद करेंगे। सबसे पहले बच्चों के वास्तविक जीवन पर आधारित प्रश्न पूछें, जैसे आप सभी विद्यालय किन वाहनों से आते हैं? अगर हमें विदेश जाना हो तो हम किन वाहनों का प्रयोग करेंगे? या फिर अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो तो हम किस वाहन का प्रयोग करेंगे? इससे बच्चों को अलग अलग वाहनों के नाम, उनकी आवश्यकता आदि जानने में मदद मिलेगी। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए उन्हें यह कार्ड दिखाकर इस कार्ड में चित्रित वाहनों के नाम पूछें। उनसे पूछें कि वे किन-किन वाहनों में यात्रा कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाहन का नाम हेलीकॉप्टर है और यहाँ संख्या में यह 3 है। अब इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। और यह एक बस है। बस संख्या में 2 है। इसे भी यहाँ हम लिखेंगे। इसी तरह अन्य वाहनों की संख्या भी बच्चों से भरने के लिए कहें। अब इन आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछें, जैसे कौन से वाहन की संख्या सबसे ज्यादा है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कार और स्कूटर संख्या में सबसे ज्यादा हैं, जो कि कुल 4 हैं। तो यहाँ कार और स्कूटर लिखेंगे। इसी तरह कौन से वाहन की संख्या सबसे कम है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पैराशूट सबसे कम है, जो कि सिर्फ 1 है। इसी तरह आगे के प्रश्नों पर भी चर्चा करें। इस कार्ड का प्रयोग करते हुए समूह क्रियाकलाप भी दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इस पर आधारित अन्य प्रश्न भी बनाएं, जैसे कि कार बस से कितनी ज्यादा है, या फिर हवाई जहाज संख्या में कितने हैं आदि, जिसका उत्तर बच्चों का अन्य समूह दे सकता है। इस कार्ड की दूसरी तरफ पक्षियों से संबंधित आंकड़े हैं। इसके बारे में बताने से पहले यह आवश्यक है कि इन आंकड़ों को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। यहाँ पक्षियों के संदर्भ में बात करें, जैसे आप चिड़ियाघर तो गए ही होंगे, आपने वहाँ कौन-कौन से पक्षी देखे हैं? अब इन पक्षियों की संख्या गिनकर तालिका में भरिए। जिसके पश्चात इन आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछें। यह विद्यार्थियों में आंकड़ों की व्याख्या करने की बुनियादी समझ विकसित करने में मदद करेगा। बच्चों को यह भी बताएं कि असंगठित आंकड़ों को व्यवस्थित करने से हमें उनकी व्याख्या करने में मदद मिलती है। इसके लिए उन्हें
कई अन्य उदाहरण देकर भी समझाएं, जैसे 5 दिनों में उपस्थित और अनुपस्थित बच्चों की संख्या को तालिका में लिखें और उस पर आधारित प्रश्न पूछें, या उनके पसंदीदा फलों की संख्या लिखें, या पासे को 20 बार फेंकने पर उस पर आए हुए अलग अलग अंकों की तालिका बनाएं। इस तरह यह कार्ड आंकड़ों का परिचय देने या आंकड़ों का अभ्यास कराने के उपयोग में लाया जा सकता है। यह उनके ज्ञान को आंकलित करने में मदद करेगा। आपका दिन शुभ हो।